brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम लोगों को 4-5 सीटें मिल जाए तो हमारे लोग पर्चा ड्रा कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि रजवार, राजवंशी, राजधोव, प्रजापति, राजभर, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कचेर, इन जातियों की आज तक एगो एमएलए नहीं हुए बिहार में। इस नाते इनकी पहचान भी नहीं है। यही जातियां मजबूती से इकट्ठा हैं और इन्हीं लोगों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। बिहार में चुनाव है, लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश से गर्मा गई है और वजह साफ है कि ओम प्रकाश राजभर, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी रहे, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और अब बिहार में इस तरीके की आखिर क्या वजह है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, बिहार की क्या ये स्थिति है? आप क्या बिहार में करने जा रहे हैं? कि हम लोगों ने बिहार इकाई से लेके दिल्ली तक समझौते के लिए सीटें, हम लोगों ने कहा कि 4-5 सीटें हम लोगों को मिल जाए, लेकिन सीट नहीं मिली। तो जो वहाँ नेता लोग काम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो उन लोगों का इरादा है कि हम लोग चुनाव लड़ें अकेले अपने दम पर। तो लोग तैयारी किए हुए हैं। 52 प्रत्याशी कल तय हो गए थे और जिसमें 52 ने पर्चा खरीद लिया है। आज भी पर्चे खरीदे जा रहे हैं, फार्म भरे जा रहे हैं। चुनाव पार्टी लड़ेगी। 153 सीटों पर हम लोग काम किए हैं वहाँ। तो अब 153 सीटों पर प्रयास हो रहा है कि प्रत्याशी खड़े हो जाए। आपकी बात बीजेपी से क्या नहीं बन पाई? चूंकि बीजेपी ने तो सारे डिक्लेयर कर दिए कि कौन कौन साथ में है, चाहे एलजेपी हो, आरजेडी, सबको दिखा दिया। आपके साथ क्या बात नहीं बन पाई? चूंकि आप तो शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश से ही लेकर पूरी तरीके से जमे हुए हैं। देखिए, अब बिहार इकाई ने शीर्ष नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो बिहार इकाई को उसका अपना अलग विषय है, हमारा अपना विषय है। हम यूपी में एनडीए में अगर हैं तो बिहार में भी एनडीए में हम चाहते थे कि रहें। अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर अकेले लड़ेंगे। तो आप तो अभी मार्जिन दे रहे थे कि अभी भी मौका है, नामांकन अभी नहीं शुरू हुआ है। नहीं, नामिनेशन 10 तारीख से शुरू हो गया है। पहले चरण का 17 तक है, दूसरे चरण का 17 से शुरू होगा। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम लोगों को 4-5 सीटें मिल जाए तो हमारे लोग पर्चा ड्रा कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी भी तैयार हैं आप? तैयार। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहां पर क्या एजेंडा है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आखिर राजभर कितना बड़ा वोट बैंक वहां पर है जो आपको लगता है कि इस बिहार की पूरी राजनीति को उथल पुथल कर देगा? कि वहाँ रजवार, राजवंशी, राजधोव, प्रजापति, राजभर, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कचेर, इन जातियों की आज तक एगो एमएलए नहीं हुए बिहार में। इस नाते इनकी पहचान भी नहीं है। तो यही जातियां मजबूती से इकट्ठा हैं और इन्हीं लोगों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं ज़्यादातर। अपने तो कैंडिडेट यानी कि बीजेपी के सामने भी पड़ेंगे सारे कैंडिडेट। अब लड़ाई के जंग में जब आमने सामने कौन होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एक पूर्व सांसद हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं कम टिप्पणी कर रहे हैं। एक सवाल है कि बिहार में चुनाव राजभर तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आजमगढ़ में अखिलेश यादव के गढ़ में भी आप पूरी तरीके से एक्टिव हो रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्री तो है नहीं। आजमगढ़ उनके नाम से रजिस्ट्री है। आजमगढ़ में 4.5 लाख मतदाता यादव हैं, 4 लाख राजभर हैं, 2.5 लाख प्रजापति हैं, 2 लाख गुण हैं, 2.5 लाख विश्वकर्मा मतदाता हैं, करीब 2.5 लाख पटेल मतदाता हैं, मौर्य मतदाता 2 लाख के आसपास हैं, पासवान मतदाता हैं,
चौहान मतदाता हैं, तो और 4.5 लाख वाला 4 एमएलए अपना बनाता है, 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला, 2 लाख वाला खाली एमएलए बनाता रहेगा, प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक बनाएगा। इस नाते लोगों की अब नीयत हो गई है कि 22 साल से कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। अहिरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर था, जर्जर पड़ा था। पूरी जनता कहती थी तो सपा के लोग उसी को दिखा करके बदनाम करते थे हम लोगों को। सिकंदरपुर से नरियाव एक मार्ग है 7 किलोमीटर। जब से सैंक्शन हुआ है तब से सपा एकदम पागल होकर घूम रही है कि अब हम लोग क्या बोलेंगे। तो हम लोग वहाँ विकास चाहते हैं, लोगों के जो रास्ते नहीं बन पा रहे हैं उसको हम चाहते हैं बने, लोगों के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, लोगों को रोजगार मिले, बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, कि किसी के पीछे पीछे खाली हसैन हुसैन करेंगे। बड़ी रैली आप करने जा रहे हैं आजमगढ़ में। दीपावली बाद डेट तय कर देंगे, संभवतः 16 नवंबर या 23 नवंबर, दो में से एक डेट फाइनल होगी। और लक्ष्य हमारा है कम से कम ओरिजिनल भीड़ 50,000 आजमगढ़ से। अब एक क्या गठबंधन में भी जो जमनिया सीट है उस पर आप लड़ेंगे कि बीजेपी उस पर तैयारी कर रही है गाजीपुर में? हम अपनी तैयारी अपनी पार्टी कर रहे हैं, भाजपा अपना कर रही है, अपना दल अपना कर रहा है, निषाद पार्टी अपना कर रहा है, सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आएगा तब न सीट बटेगी, अभी तो बट नहीं रही है। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी? हम पूरी तैयारी में हैं, सीट निकाल के ले जाएंगे 100%। अरविंद राजभर ने आजम खां को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तक कह दिया है कि वो ज्वाइन करें। कि वो बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, हर पार्टी चाह रही है कि वो हमारी पार्टी में आ जाए। समाजवादी पार्टी में अभी हैं और वो संस्थापक हैं, उसके बाद आपकी पार्टी में आएंगे, कैसे फिर एडजस्ट होगा सब? संस्थापक तो छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं, कहाँ बचा कोई संस्थापक। शिवपाल जी को किनारे खड़े किए हुए, पगडंडी पर ही खड़े रहो, बेचारे आप देख रहे हैं उनका क्या हाल हुआ है। आप उठा के देखिए बलिया, अंबिका चौधरी का हाल किए हुए हैं। जो पुराने नेता हैं उनको सब हाशिए पर खड़ा कर दिए हैं। क्या समाजवादी पार्टी आपको लग रहा है कि कुछ कर पाएगी 2027 में? आजम खां आप साथ में खड़े हैं। आजम खां, ओवैसी, शिवपाल, ये तीनों लोग बनाएंगे मोर्चा और करेंगे बसपा से समझौता, सपा की हवा निकाल देंगे। लेकिन बसपा तो कह रही कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेता मिलने आए दिल्ली में, मायावती ने खुद स्टेज से कहा इस बात। आज तो बयान मायावती जी का है कि वो मिलना चाहें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज का बयान है मायावती जी का। आज आपकी सीएम से भी मुलाकात थी, क्या वजह है, क्या कुछ और चर्चा हो रही है? नहीं, आत्मनिर्भर गांव कैसे हो, गांव में आय के स्रोत कैसे बढ़ें, गांव विकसित, सपना जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो गांव से ही रास्ता शुरू होता है विकास का। तो गांव में आय के स्रोत कैसे बढ़ें, गांव में कौन कौन सी योजनाएं और बनाई जाएं कि बेहतर गांव दिखे। एक अभी मायावती ने भी रैली की थी एक तरीके से, कांसीराम के जन्म उस पर डेथ एनिवर्सरी पर काफ़ी तादाद में भीड़ आई थी। उस दौरान आपको लगता है कि दलित वोट बैंक जो है वो अब ट्रांसफ़र हो गया है, अब ना बीजेपी के पास है ना समाजवादी पार्टी के पास है? उस रैली से समाजवादी पार्टी की कमर टूट गई है। जो अहंकार था, संविधान खतरे में है, खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कुछ लोग भाग करके चले गए थे सपा में, अब वो फेंक के सपा का झंडा साहब चले आए बसपा में। अब क्या करेंगे? शोले फिल्म वाला डायलॉग कि तेरा क्या होगा कालिया।
बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर से मानना है कि बिहार में उनकी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अभी भी लेकिन उन्होंने एक विंडो छोड़ रखी है और कहा है कि अभी भी मौका है, अगर चांस मिलेगा तो वो ज़रूर अपने ड्रॉ बैक कर लेंगे अपने प्रत्याशियों का और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ वो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो आजमगढ़ का क्षेत्र हो या अन्य, साफ कहना है कि वो चाहे गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में पैर जमा कर खड़े हुए हैं। और ये क्या होगा और कैसे होगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।